बढ़ते आगे मध्य प्रदेश के गुना जिले में खाद की भारी किल्लत से किसान लगातार परेशान है। वितरण केंद्रों पर लंबी कतारें और रात भर इंतजार किसानों की मजबूरी बन गया है। बागरी डबल लॉक गोदाम पर 30 घंटे लाइन में लगी आदिवासी महिला की तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई। परिवार के लोगों का आरोप है कि इलाके में खाद की कमी लगातार बनी रहती है। मध्य प्रदेश में खाद संकट से किसान बेहद परेशान हैं। हालात ये हैं कि खाद वितरण केंद्रों के बाहर किसानों की लंबी कतारें रोजाना देखने को मिल रही हैं। कई किसान तो खाद लेने के लिए खुले आसमान के नीचे रात बिताने को मजबूर हैं। इस अव्यवस्था ने एक आदिवासी महिला की जान ले ली है। परिजन के अनुसार बागरी डबल लॉक गोदाम पर लगातार 36 घंटे से ज्यादा लाइन में लगी सहरिया आदिवासी महिला भूरिया बाई की बुधवार देर रात तबीयत बिगड़ गई और मौत हो गई। के ठंड के कारण ही हुई है वो घटना। तो अच्छा 11 बजे करीबन। अच्छा तो हम 11 बजे के बाद में हम बमोरी ले गए। हाँ। एक किसान की गाड़ी से वो किसान वहां से ले गए। बमोरी में एक सुई लगाई डॉक्टर ने। अच्छा उनने कई गुना ले जाओ। गुना ले गए हम। गुना में भी उनने कई सरकारी में ले जाओ। सरकारी में ले गए हम। सरकारी में उनने मशीनें लगा कर नेक वो पाची हटा के उनने कह दी घर ले जाओ। आप लाइन में कितने दिन से लगे हुए थे? लाइन में लग रहे 3 दिनों से। अच्छा, और जो किसान तुम्हें ले गए थे वहां पे रात को, वो क्या नाम था उनका, कौन थे वो, जानते हो? वो हम उनको नहीं जानते, बमोरी की हत्या वो। अच्छा। वहीं परिजनों के मुताबिक भूरियाबाई मंगलवार सुबह से ही खाद लेने के लिए लाइन में लगी हुई थी। केंद्र पर भारी भीड़ और लंबे इंतजार के कारण किसान रात भर खुले आसमान के नीचे ही लाइन में पड़े रहे थे और भूरियाबाई भी ठंड में जमीन पर रात गुजारने के लिए मजबूर थी। इसी दौरान देर रात उसकी तबीयत बिगड़ी और उसे उल्टियां होने लगी। परिजन उसे तुरंत जिला अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिवार इस अचानक हुई मौत से सदमे में है और गाँव में शोक का माहौल है। घटना की जानकारी मिलते ही कलेक्टर किशोर कुमार कन्याल और पूर्व मंत्री महेंद्र सिंह सिसोदिया मौके पर पहुंचे। कलेक्टर ने बताया कि महिला लाइन में ही थी और तबीयत बिगड़ने पर उसे निजी अस्पताल ले जाया गया, जहां उसकी मौत हो गई। प्रशासन ने मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीएम को तत्काल जांच के निर्देश दिए हैं। शासन स्तर पर भी घटना को लेकर रिपोर्ट मांगी जा रही है। बहुत दुखद घटना है जो बताया गया कि उनकी तबीयत खराब थी। शायद उनको पता नहीं था कि उनको शुगर 450 तक है। इसके चक्कर में वो रात को वहाँ पे लाइन पे लगी और उनको तत्काल हॉस्पिटलाइज किया गया और हॉस्पिटल में उनकी डेथ हुई। बहुत शहरी आदिवासी थी। हम लोग बार बार प्रयास कर रहे हैं, किसानों से अपील भी कर रहे हैं कि आपको रात को लाइन पे लगने की आवश्यकता नहीं है। यूरिया के 30 से 35 ट्रक हमको डेली मिलते हैं। क्योंकि इस बार क्या हुआ है कि बारिश हुई और पलावा जैसी हुआ तो लोगों ने एक साथ बुआई कर दी, तो एक साथ बुआई से एक साथ यूरिया की डिमांड ज़्यादा हुई। तो भी हमारे जिले में अभी लगभग 30,000 मीट्रिक टन की खाद का डिस्ट्रीब्यूशन पिछले 55 दिनों में ही हो चुका है और अभी भी हमारे पास खाद की उपलब्धता है, लगातार हमें मिल रहा है। हमने एक रैक की भी डिमांड की, हमें वो भी संभवतः आज एक में मिल जाएगी। तो पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है और हम लोग अपने जिले में प्रयास कर रहे हैं कि यूरिया का भी कंज्यूम कम से कम हो, प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े लोग बाग। तथापि मैं फिर से रिक्वेस्ट करूँगा कि कोई भी लोग रात के समय लाइन पे ना लगे। मामले को लेकर एक तरफ जहां जांच की बात की जा रही है, वहीं मामले पर बमोरी विधायक ऋषि अग्रवाल ने प्रशासन पर तीखे सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा है कि किसान 2-2 दिन तक ठंड में खुले आसमान के नीचे लाइन में खड़े रहने को मजबूर हैं, जबकि सरकार दावा करती है कि खाद पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। अगर खाद है तो किसानों को क्यों नहीं मिल रही है? एक महिला की मौत हुई, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? उन्होंने पूछते हुए कहा है कि वे खुद रात में वितरण केंद्र पहुंचे थे, जहाँ काफी किसान लाइन में खड़े हुए मिले थे। लाइनों में खड़ा रहेगा और इसी तरह क्या घटनाएं होती रहेंगी? इसकी जिम्मेदारी तय होनी चाहिए और कौन इसके लिए जिम्मेदार है ये भी बड़ा विषय है, क्योंकि अधिकारी बिल्कुल सुनने को तैयार नहीं है। किसान परेशान है और एक तरफ आज ही मैंने अखबार में पढ़ा कि जो डीडीए गुना है उनका बयान छपा है कि खाद की कोई कमी नहीं है। तो मैं उनसे यही पूछना चाहूंगा, कलेक्टर साहब से यही पूछना चाहूंगा कि अगर खाद की कमी नहीं है, सरकार से यही पूछना चाहूंगा कि अगर खाद की कमी नहीं है तो ये मौत का जिम्मेदार कौन है? ये मौत क्यों हुई? किसान लाइन में क्यों परेशान है? खाद उपलब्ध क्यों नहीं हो पा रहा? आज आप बताएं, ये परिवार जो यहाँ पे है इसका पूरा परिवार अब खाद में लाइनों में खड़ा नहीं हो पाएगा क्योंकि दुख का समय है। घर में 13 दिन तक घर से बाहर कोई नहीं जाएगा, तो इसकी खाद की व्यवस्था कौन करेगा? प्रशासन को
मैं बात करूंगा कि इस परिवार की पूरी खाद की व्यवस्था इनके गांव में, इनके खेत में लाके करें। तो बीते कई दिनों से जिले में खाद की किल्लत से किसान परेशान हैं। रातों में किसानों की लंबी कतारें नजर आती हैं। हालांकि प्रशासन खाद की किल्लत से इनकार कर रहा है, लेकिन जमीनी स्तर पर हकीकत कुछ और ही है। क्षेत्र के विधायक पन्ना लाल शाक्या का कहना है कि प्रदेश में खाद की किल्लत क्यों है, इसका जवाब सरकार को देना चाहिए। आवश्यकता नहीं है। कलेक्टर साहब बैठे हैं, उसका जवाब तो हम साहब से ही लेंगे कलेक्टर साहब से कि भैया वो लंबी लंबी लाइन काय के लिए लग रही है। क्या बात है? क्या बात है, बताओ ना। आपकी व्यवस्था कैसी है? क्या महाराज साहब को बदनाम करना चाहते हो? क्या महाराज के क्षेत्र में ऐसा हो रहा है? मैं कभी नहीं चाहूंगा इस विषय पे। कभी नहीं चाहूंगा। वो रात भर महिला वहां तड़पती रही, अब मर गई, क्या हुआ, उसका क्या कारण था? पहले इस बात का जवाब दिया जाए। आपने मुझे बोलने का मौका दिया, मैं महाराज साहब से क्षमा मांगता हूँ अगर मेरी कोई बात गलत निकल गई हो, लेकिन साहब से तो जवाब हम ही लेंगे और जाने की होगे तो विधानसभा में लेंगे। धन्यवाद। एक तरफ गुना विधायक खाद को लेकर सरकार से सवाल पूछने की बात कर रहे हैं, तो वहीं महिला की मौत पर गुना कलेक्टर का कहना है कि राज्य या जिले में खाद का संकट नहीं है, लेकिन कुछ लोग इस बात को बेवजह बढ़ावा देकर पैनिक की स्थिति पैदा कर रहे हैं, जिसकी वजह से किसान रात में खाद की लाइन में लग रहे हैं। मामले को लेकर गुना सांसद ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जहां मृतक को श्रद्धांजलि अर्पित की, तो वहीं कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी का कहना है कि केंद्र और एमपी में बीजेपी की सरकार है। ऐसे में डबल इंजन की सरकार होते हुए भी राज्य में खाद संकट और किसानों की मौत बेहद शर्मनाक स्थिति है। घटना में उनके देहांत हुआ है। मेरे परिजनों के प्रति मेरी सद्भावना और मेरी श्रद्धांजलि उनके प्रति। एक तरफ सरकार ने योजना बनाई है कि हम घर घर खाद पहुंचाने के 2 मॉडल जिले बनाएंगे। दूसरी तरफ उनके कर्मचारी किसानों को गालियां दे रहे हैं और गंदी गंदी गालियां दे रहे हैं कि खाद के बदले उनके परिवार को बीच में लाकर गालियां दे रहे हैं। ये मोहन यादव जी की सरकार का असली चाल चरित्र और चेहरा है। आज मोहन यादव जी ने लैंड पूलिंग एक्ट वापस लेंगे और फिर हर किसान असहज है, एक तरह से सही है कि लैंड पूलिंग एक्ट लिया गया वापस या संशोधन किया गया, मतलब किसी भी चीज की स्पष्टता नहीं है। आपने किसानों से वादे किए 2700 के गेहूं के, 6000 के सोयाबीन के, 3100 के धान के, डबल इनकम के, सब थोते और झूठे साबित हुए। आप जिस तरीके से खेती और किसानी को लेकर मोहन सरकार का नजरिया है, उसके कर्मचारियों का है, ये किसानों से अपनी दुश्मनी निकाल रहे हैं, एक तरह से बदला ले रहे हैं। जो गुना में जिस तरीके के किसानों को गालियां दी गई कर्मचारियों द्वारा और कोई एक्शन नहीं, इसका मतलब क्या था? इन्हें बीजेपी ने निर्देश दे रखे हैं कि किसानों को गालियां दो। बहरहाल स्थानीय निवासियों का कहना है कि इलाके में खाद की लगातार किल्लत है, जिसकी वजह से उन्हें रात में ही खाद के लिए लाइन लगानी पड़ती है। जिला प्रशासन के दावे हवा हवाई साबित हो रहे हैं। इस खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे सहयोगी नितिन ठाकुर का रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले वक्त है एक छोटी सी ब्रेक का। जल्द हाजिर होते हैं।